तो दोस्तों, मैं सुधीर सर एक बार फिर आपके अपनी चैनल दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट DCI बाय सुधीर सर पर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक ऐसा धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें जीरो लेवल से हाई लेवल तक की मैथ आपको सिखाया जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज एक्चुअली में होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसे एकदम बेसिक से सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे सीखते हैं। तो दोस्तों, चतुर्भुज जिसको आप क्वाड्रिलैटरल कहते हैं वो एक्चुअली में होता क्या है, चार रेखा खंडों से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें चार भुजा, चार कोण और चार शीर्ष होते हैं। तो आइए इसे फिगर के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। तो जैसे चार रेखा खंडों से घिरी बंद आकृति है ये, जिसमें हमने माना कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D। तो इस चतुर्भुज का नाम क्या होगा? चतुर्भुज ABCD। तो जहां AB, BC, CD और DA ये क्या है, इसकी भुजाएं, जिसे आप जो है इसकी क्या कहते हैं, साइड्स। और एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इसके क्या हैं, कोण, जिसे हम एंगल कहते हैं। और A, B, C और D ये क्या है, इसके शीर्ष, जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं। और दोस्तों, किन्हीं दो सम्मुख शीर्षों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो वो उसके विकर्ण होते हैं, यानी AC और BD इसके दो विकर्ण हैं जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी इन दोनों विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो है O। तो दोस्तों, अब हम आप लोगों को चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है उसके विषय में बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, चतुर्भुज मुख्यतः 5 प्रकार से होते हैं। पहला है वर्ग, दूसरा है आयत, तीसरा है समांतर चतुर्भुज, चौथा है समलंब चतुर्भुज और पांचवा है समचतुर्भुज। तो इन जो मुख्यतः 5 प्रकार के चतुर्भुज हैं, इन्हें हम बेसिक से सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों को वर्ग के विषय में एकदम बेसिक से बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, वर्ग जिसको हम स्क्वायर कहते हैं वो एक्चुअली में होता क्या है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो उसे वर्ग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है चतुर्भुज ABCD एक वर्ग तब होगा जब इसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो, यानी AB बराबर हो BC, BC बराबर हो CD, CD बराबर हो DA, यानी ये सभी भुजाएं आपस में समान हो और कोण A, कोण B, कोण C, कोण D ये सभी कोण जो है आपस में 90 अंश के हो जाएं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज है वो है वर्ग। तो इस वर्ग में जो है परिमाप और क्षेत्रफल इनके क्या होंगे उसे हम आपको बेसिक से बताने का प्रयास करते हैं। तो वर्ग के जो परिमाप होता है, परिमाप का मतलब कि उसकी जो बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री को ही उसका परिमाप कहते हैं। तो यानी जितना ये है उतना ये है, उतना ये है उतना ये, यानी इसमें जो है वर्ग का जो परिमाप होगा 4 गुना भुजा, यानी 4 भुजा आपस में समान है, तो यानी उसका जो परिमाप होगा 4 गुणा भुजा होगा। इसी तरह वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो जो है, क्षेत्रफल का क्या मतलब है कि उस बाउंड्री के अंदर का पूरा पृष्ठ वही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो यानी इसका क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो है भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा स्क्वायर भी हम कह सकते हैं। अब हम आप लोगों को वर्ग के विकर्ण के विषय में बताते हैं। तो ये जो है वर्ग है, तो इसके ये विकर्ण होंगे जो एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो AC BD इसके दो विकर्ण हैं
अब हम आप लोगों को आयत के विषय में एकदम बेसिक से बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों आयत को सीखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आयत जिसको हम रेक्टेंगल कहते हैं वो एक्चुअली में होता क्या है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो उसे जो है आयत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो यदि ए बी बराबर हो सी डी और ए डी बराबर हो बी सी और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी बराबर हो 90 अंश के, तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक जो है आयत होगा। अब हम आप लोगों को आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के विषय में बताते हैं। तो दोस्तों आयत का जो परिमाप होगा वो 2 लंबाई धन चौड़ाई होगा और क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। तो यानी इसकी जो लंबाई है उसे L ले लिए और उसकी जो चौड़ाई है B ले लिए, तो यानी क्षेत्रफल L इंटू बी और परिमाप 2L प्लस बी होगा। यहाँ AC और BD इसके 2 विकर्ण हैं जो O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को समांतर चतुर्भुज के विषय में एकदम बेसिक से सिखाने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आइए इसे फिगर के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इस केस में यदि ए बी बराबर है सी डी और ए डी बराबर है बी सी और ए बी समांतर है सी डी और ए डी समांतर है बी सी, तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसके ये जो है विकर्ण हैं जो एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। समांतर चतुर्भुज का अगर परिमाप की बात मैं करूं तो 2 लंबाई धन चौड़ाई उसका परिमाप होगा और क्षेत्रफल की बात करूं तो लंबाई गुना चौड़ाई उसका क्षेत्रफल होगा। तो आइए दोस्तों अब हम आप लोगों को समलंब चतुर्भुज जिसको आप ट्रिपजियम कहते हैं उसके विषय में एकदम बेसिक से सिखाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों समलंब जिसको हम ट्रिपजियम कहते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। आइए इसे फिगर के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आकृति ए बी सी डी समलंब होगा तब जब ए बी समांतर हो सी डी। ये इसकी जो है विकर्ण है ए सी और बी डी जो एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो दोस्तों समलंब चतुर्भुज का जो परिमाप होगा वो सभी भुजाओं के योगफल के बराबर होगा और उसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई के बराबर होगा। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को समचतुर्भुज के विषय में एकदम बेसिक से बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों समचतुर्भुज जिसको आप रोम्बस कहते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों उसे समचतुर्भुज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल से एक चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसमें ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है डी ए। तो इसे हम जो है कह सकते हैं कि ये जो है समचतुर्भुज है। इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी इनके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर लंबवत होते हैं। और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और परिमाप क्या होते हैं उसे आइए हम सिखाने का प्रयास करते हैं। तो समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो 4 गुणा भुजा यानी भुजा के 4 गुना होता है और जो क्षेत्रफल होता है वो जो है 1/2 विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों 0 लेवल से हाई लेवल तक मैथ का मेरा यह 35वां क्लास समाप्त होता है। यदि मेरा यह वीडियो मेरा यह क्लास आपको पसंद आया हो, आपको लगता हो कि हमने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो यदि आपने कुछ सीखा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।